जय श्री कृष्णा। वेलकम यू ऑल टू द पर्ल्स ऑफ विजडम। आज चैत्र मास की पूर्णिमा है, जिसको हम तमिलनाडु में पंगुनी उत्तरम भी कहते हैं, और हनुमान जयंती भी आज के दिन मनाई जाती है। ये चैत्र पूर्णिमा बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज के दिन विष्णु जी, शिव जी, पार्वती जी, राम सीता जी, इन और अयप्पा साउथ इंडिया में ये सब डेटीज का, ये सब देवताओं की स्पेशल पूजा होती है। और पंगुनी उत्तरम के दिन, चैत्र पूर्णिमा के दिन, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। इसको गौरी कल्याणम भी कहते हैं। स्कंद पुराण के हिसाब से देर आर सो मेनी व्रत्स, और उसमें से एक कल्याण व्रत होता है जो बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम होता है, जब नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी चैत्र पूर्णिमा के दिन जब पड़ता है, तो वो बहुत ही ऑस्पिशियस समय होता है विवाह के लिए। तो आज के दिन भगवान शिव जी का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था कांचीपुरम में, और इसीलिए इस दिन को गौरी कल्याणम भी मतलब मनाया जाता है। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार आज के दिन ही सीता जी और रामचंद्र जी का विवाह हुआ था। और आज के दिन हमारे मुरुगन कार्तिकेय स्वामी, जो शिव जी के बड़े पुत्र है, उनका विवाह देवसेना के साथ हुआ था। और वैसे ही ऐसा भी माना जाता है कि कामदेव का विवाह रति के साथ आज के इस नक्षत्र में हुआ था, पंगुनी उत्तरम में। और पंगुनी उत्तरम का एक और सिग्निफिकेंस है, अयप्पा स्वामी जो हैं, जो हर मिलन से जो बने हैं, वो अयप्पा का जन्म आज हुआ है पंगुनी उत्तरम के दिन। तो पंगुनी उत्तरम पूरे साउथ इंडिया में बहुत अच्छे से मनाया जाता है, और सिर्फ साउथ इंडिया में ही नहीं, इसका सेलिब्रेशन हमारे नॉर्थ इंडिया में भी होता है। क्योंकि हनुमान जी का जन्म, वैसे तो हनुमान जी का जन्म रामायण के हिसाब से माना जाता है कि कार्तिक मास की चतुर्दशी को, यानी छोटी दिवाली के दिन भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। लेकिन एक बार जब भगवान हनुमान जी ने सूर्य को आम समझकर खा लिया था, तो उसके बाद इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने वज्र का प्रहार, उनका जो वेपन है, वज्र का प्रहार इनके ऊपर किया था, हनुमान जी के ऊपर, जिससे वो मूर्छित हो गए। छोटे से थे भगवान, और उसके कारण जैसे ही हनुमान जी मूर्छित हुए, तो पवन देव जो हनुमान जी के पिता थे, वो बड़े क्रोधित हुए, और उन्होंने पूरे पृथ्वी की वायु को एक अपने वश में कर लिया। तो सारे जानवर और सब कुछ प्राण ही होने लगे, सब जीव। तब सबने क्षमा याचना की और भगवान से प्रेयर किया, तो फिर वापस हनुमान जी को चेतना आई, और इसीलिए आज का दिन हनुमान जयंती के नाम से भी मनाया जाता है। सो चैत्र पूर्णिमा के दिन इसमें दो सिग्निफिकेंट इसका इम्पोर्टेंस हो जाता है। पहला ये कि ये इतना ऑस्पिशियस मुहूर्त होता है ना, पंगुनी उत्तरम साउथ में बहुत अच्छे से मनाते हैं इसका। भगवान हमको ये बताते हैं कि गृहस्थ का, जैसे जो 4 वर्ण हमारे भगवत गीता में बताए हैं ना, जैसे गुरुकुल वाला पहला जो होता है, और उसके बाद गृहस्थ आश्रम, वृद्धाश्रम, जो 4 आश्रम बताए हैं, उसमें से गृहस्थ आश्रम, पहले के जमाने के लोग, एक टाइम ऐसा आया था जब काफी सारे लोग ना संन्यास को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे थे। तब ये बहुत जरूरी हो जाता है कि गृहस्थ जीवन को पालन करना, और अपने सारे कर्तव्यों का अच्छे से पालन करना, और भगवान को पाना, ये बहुत अपने आप में एक तपस्या है। तो गृहस्थ जीवन का रहस्य और इम्पोर्टेंस बताने के लिए, महत्व बताने के लिए, ये पंगुनी उत्तरम में इतने सारे ऑस्पिशियस देवी देवताओं की विवाह हुए हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि पंगुनी उत्तरम के दिन ही आंडाल, जो एक बहुत बड़ी विष्णु भक्त थी, उनका विवाह भी रंगानाथन भगवान श्री विष्णु के से हुआ था। तो इसीलिए भगवान हमको गृहस्थ जीवन का सिग्निफिकेंस बताने के लिए इतना पंगुनी उत्तरम मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि रिलेशनशिप में सुधार, पंगुनी उत्तरम जो सेलिब्रेट करते हैं, उनके रिलेशनशिप में फिर बहुत अच्छा सुधार आता है। और हनुमान जी का जन्म तो हम जानते हैं कि अभी चैत्र नवरात्रि हुए थे,
और चैत्र नवरात्रि का अपना, जैसे 4 नवरात्रि आते हैं उसमें से जो 2 इम्पोर्टेंट नवरात्रि है, बाकी 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं, एक शरद नवरात्रि और एक अपना चैत्र नवरात्रि जो हम धूमधाम से मनाते हैं। तो चैत्र नवरात्रि के बाद रामनवमी आती है, और रामनवमी के बाद हनुमान जयंती भी हम मनाते हैं। तो हनुमान जी के जीवन से भी देखने वाली बात यह है, सीखने वाली बात यह है कि जैसे हनुमान जी इतने ज्ञानी थे, इतने शक्तिशाली थे, इतने बलवान थे कि सूर्य को निकल गए, और रामचंद्र जी के सारे काज उन्होंने संवारे ना, भगवान श्री राम के सारे काम हनुमान जी ने ही किए हैं। लेकिन फिर भी हनुमान जी के अंदर का जो भक्ति है, जो दास भाव है, जो ह्यूमिलिटी है, वो हम लोगों ने हमारे जीवन में उतारना है। थोड़ा सा नॉलेज मिलने से, थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हो जाने से हम लोगों को कितना जल्दी अहंकार आ जाता है। लेकिन हनुमान जी इतने महाज्ञानी थे। और एक बार ऐसा होता है, जब पहली बार हनुमान जी और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी मिलते हैं ना, तो रामचंद्र जी और सीता जी की खोज में लक्ष्मण जी निकले थे, वन वन भटक रहे थे, और हनुमान जी एक विप्र का, एक साधु का रूप लेकर आए थे किष्किंधा के वहां पर एक पर्वत के पास। तो हनुमान जी से रामचंद्र जी वगैरह जब एक साधु के रूप में जब मिलते हैं और पूछने लगते हैं, तो हनुमान जी उनसे बात करते हैं। तो हनुमान जी का व्याकरण इतना, संस्कृत का व्याकरण इतना सुंदर था और इतना करेक्ट था कि रामचंद्र जी एकदम चुप हो गए। तो लक्ष्मण जी ने फिर पूछा धीरे से कि प्रभु आप कुछ नहीं पूछ रहे हैं, आप इनसे कोई बात नहीं कर रहे, ये इतनी ज्ञान की बात करें। तब हनुमान जी के बारे में रामचंद्र जी ने कहा कि ये तो विप्र बहुत साधारण जो दिख रहे हैं, वो उतने साधारण है नहीं, ये बहुत महान ज्ञानी है। इनके व्याकरण की जो शुद्धि है वो देखकर हम ये तो समझ सकते हैं कि इनके साथ बात करने के पहले हमारी हमारी उतनी पात्रता है या नहीं, ये देख लेना जरूरी है। तो बहुत जब हमारी ये रामायण और महाभारत जो हमारे कल्चर से जब हम जुड़ते हैं ना, तो हमको बहुत सारे ब्यूटीफुल इंसाइट्स मिलते हैं। तो जैसे कभी भी हमको सब पता है सोच कर जब हम बात करते हैं, तो हमेशा ये हमने देखना चाहिए कि दूसरे इंसान के पास भी बताने के लिए कुछ है, और ऑलवेज वी शुड हैव दैट लिसनिंग ईयर, कि सुन लो, किसी की बात जान लो। और जरूरी नहीं है कि सारा ज्ञान हमें ही हो, लोगों के पास भी बहुत नॉलेज है। तो वी शुड बी ऑलवेज रेडी टू लर्न। और वही हम हनुमान जी के जीवन से सीख सकते हैं कि इतने ज्ञानी होने के बाद भी हमेशा एकदम हम्बल रहकर विनम्रता से वो सीखने के लिए और सेवा करने के लिए तैयार थे। सो आज के इस ऑस्पिशियस पंगुनी उत्तरम पर और चैत्र पूर्णिमा पर मेरा आपको प्रणाम, और बस इतना ही आज के लिए। जय श्री कृष्णा।